Hello student, in this video we are going to discuss a problem and the problem is based on ladder friction। जैसा कि हमने लैडर फ्रिक्शन देखा था और लैडर फ्रिक्शन पे एक प्रॉब्लम भी देखा था, तो आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे लैडर फ्रिक्शन के ऊपर, क्योंकि लैडर फ्रिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से सीधे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है ए लैडर ऑफ वेट 400 न्यूटन and length 10 meter is supported on a smooth wall with its lower end 4 meter away from the wall. The coefficient of friction between floor and ladder is 0.3. Find the frictional force at the floor. तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालने हैं, फ्लोर के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वही निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर बात करें तो गिवन डाटा जो है हमारा वो दिया हुआ है वेट लैडर का जो है 400 न्यूटन। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, जैसा कि आप राइट साइड में देख रहे हैं कि एक लैडर है, वॉल और फ्लोर के पे रखा हुआ है। ये लैडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है जिसका वेट है 400 न्यूटन और इस लैडर का जो लेंथ है वो है 10 मीटर। अब लैडर का वेट एक्ट कहाँ करता है, उसके हाफ डिस्टेंस पे एक्ट करता है। हाफ डिस्टेंस पे मतलब वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक्ट करेगा। तो हमारा लैडर का जो वेट है उसको हमने दिखा दिया 400 न्यूटन, और जिस पॉइंट पे हमने दिखाया वहाँ से फ्लोर का डिस्टेंस 5 मीटर और उसके बाएं तरफ जो है वॉल का डिस्टेंस 5 मीटर हमने दिखाया। उसके बाद जहाँ लैडर वॉल के कांटेक्ट में होता है वहाँ एक रिएक्शन ऑफर्ड होता है बाय वॉल, तो हमने उसे RW से डिनोट किया। उसी तरीके से फ्लोर पे जो है एक रिएक्शन जो ऑफर्ड करता है वो फ्लोर करता है, क्योंकि फ्लोर पे जो है लैडर का एक पोर्शन कांटेक्ट में है। तो वहाँ जो रिएक्शन ऑफर्ड होगा वो होगा RF, रिएक्शन ऑफर्ड बाय फ्लोर। अब इस क्वेश्चन में हमें जो फ्लोर का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 4 मीटर। ये सब क्वेश्चंस में दे रखे हैं। हमें निकालना क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय फ्लोर। फ्लोर जो है कितना जो है फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर कर रहा है वो हमें निकालना है बेसिकली। तो हमें पता है कि लैडर का जो मोशन होता है वो, अगर इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में जो लैडर पे जो मोशन होगा वो होगा दाहिने डायरेक्शन में। अब दाहिने डायरेक्शन में जब मोशन होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में जो है फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय फ्लोर होगा। इसी फ्रिक्शनल फोर्स का हमें वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये करेंगे क्या हम कि ये लैडर जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो कंसीडर द लैडर इन जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग। जस्ट जो है ये लैडर पॉइंट ऑफ स्लिपिंग पे है, स्लिप। ओके, तो सबसे पहले हम FX फोर्स को लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन वाले फोर्स को, यानी कि सिग्मा FX इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड फोर्स को पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स को नेगेटिव। तो अगर राइट हैंड साइड फोर्स की बात करें तो राइट हैंड साइड फोर्स में RW जो है रिएक्शन ऑफर्ड बाय वॉल वो दाहिने तरफ लग रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो लिखेंगे माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स किधर ऑफर्ड होगा, लेफ्ट साइड में। तो माइनस FF फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय फ्लोर, और कोई फोर्स है नहीं एक्स डायरेक्शन में, इक्वल टू 0। तो यहाँ से FF का जो वैल्यू आएगा फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय फ्लोर इक्वल टू RW। अब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट ए, जो हमारा
लैडर फ्लोर पे टच कर रहा था जिस पोर्शन पे, उस पोर्शन को हम ए पॉइंट मान लेंगे। उस पोर्शन को ए पॉइंट मान लेंगे जिस पोर्शन पे लैडर जो है फ्लोर पे टच कर रहा था। अब उस ए पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकालेंगे। सिग्मा एम इक्वल टू 0। क्लॉकवाइज फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं मोमेंट में, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स को नेगेटिव लेते हैं। तो आर डब्ल्यू जो है हमारा वो पॉइंट ए पे वो कैसे चल के आएगा, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चल के आएगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो आर डब्ल्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि अगर टोटल डिस्टेंस अगर 10 मीटर है लैडर का, तो वर्टिकल जो वॉल का डिस्टेंस है वो कितना होगा। पहले हम थीटा निकालेंगे। थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो हमारा बेस कितना है 4 मीटर और हाइपोटेनस कितना है 10 मीटर। तो कॉस थीटा इक्वल टू 4/10। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.4, यानी कि थीटा का जो वैल्यू आएगा 66.42 डिग्री, 66.442 डिग्री हमारा थीटा का वैल्यू आएगा। तो जो वर्टिकल वॉल जो है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 साइन थीटा। और इसी तरीके से अगर उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो वो कितना होगा 10 कॉस थीटा। तो हमें क्या चाहिए 10 साइन थीटा, क्योंकि वट जो आर डब्ल्यू फोर्स लग रहा है यहाँ, आर डब्ल्यू जो फोर्स लग रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा 10 साइन थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ 66.42। तो हम लिखेंगे आर डब्ल्यू इंटू 10 साइन 66.42। ये हमने एक फोर्स को लिख दिया। दूसरा फोर्स जो है वो है वेट। तो वेट कैसे आएगा चल के पॉइंट ए के पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का फोर्स को हम लोग नेगेटिव लिखते हैं। तो -W इंटू, और जो डिस्टेंस होगा वो जस्ट हाफ होगा, क्योंकि जो जहाँ लैडर का जो वेट एक्ट कर रहा वहाँ तक का जो डिस्टेंस है फ्लोर से वो 5 मीटर है। तो जो बेस होगा इसका क्या हो जाएगा 5 कॉस थीटा। तो लिखेंगे -W इंटू 5 कॉस 66.42 डिग्री इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा आर डब्ल्यू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 10 साइन 66.42 को, तो हमारा वैल्यू आता है 9.165 माइनस वेट का वैल्यू दे रखा है 400 न्यूटन, तो -400 इंटू 5 कॉस 66.42 इक्वल टू 0। तो आर डब्ल्यू का जो वैल्यू हमें मिलता है वो मिलेगा 400 इंटू 5 कॉस 66.42 अपॉन 9.165, दैट इज 800 डिवाइडेड बाई 9.165। जब इसे हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा आर डब्ल्यू का, रिएक्शन ऑफर्ड बाय वॉल जो आर डब्ल्यू है वो मिलेगा 87.39 न्यूटन, 87.29 न्यूटन। और हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय फ्लोर इक्वल टू आर डब्ल्यू, वही हमें निकालना था फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमें यहाँ से आर डब्ल्यू तो हमें मिल गया। अब यही जो आर डब्ल्यू का वैल्यू होगा वही फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय फ्लोर होगा एफ एफ। तो यहाँ से हमें एफ एफ का वैल्यू मिल जाता है 87.29 न्यूटन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया हो। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है कि पहले जो है गिवन डाटा लिखना है, उसके बाद फिगर बनाना है, डायग्राम बनाना है आपको।
डायग्राम से ही जो है क्लियर हो पाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे वैसे हमें करना है, तो यही हमने यहाँ पे किया। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे वैसे हमने किया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।